नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। कालाअंब के 2 उद्योगों पर आबकारी विभाग के दबिश, कब्जे में लिया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के 2 उद्योगों में शनिवार दोपहर बाद राज्य कर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि जिला शिमला, सोलन व सिरमौर की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने दोनों उद्योगों से रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है। ये कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। जानकारी के मुताबिक जीएसटी और आबकारी विभाग सिरमौर के उप आयुक्त हिमांशु पंवार की अगुवाई में संयुक्त टीम का गठन किया गया। इससे पहले विभाग के कार्यालय में ही दबिश को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। इसके बाद कालाअंब के मोगीनंद और त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित 2 उद्योगों में दबिश थी। कांगड़ा की रुद्रांशी ने राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण। हिमाचल प्रदेश के मंडी के पड्डल मैदान स्थित टेनिस हॉल में प्रथम राज्य स्तरीय टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता में खेले गए लड़कियों के अंडर 13 से आयु वर्ग के मुकाबले में कांगड़ा की रुद्रांशी भट्ट ने गोल्ड और शिमला की आर्तरिका ने सिल्वर हासिल किया। लड़कों के मुकाबले में शिमला के युग ठाकुर ने गोल्ड और कांगड़ा के अधिराज सिंह चौहान ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। लड़कों के अंडर 11 आयु वर्ग में कांगड़ा के अधिराज सिंह चौहान ने गोल्ड जीता। नगर निगम मंडी के डिप्टी मेयर वीरेंद्र भट्ट ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल वितरित किए। तीसरी कक्षा के छात्र की निर्मम पिटाई, गाल पर पड़े निशान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत पढ़ते एक राजकीय प्राथमिक स्कूल के अध्यापक ने तीसरी कक्षा के छात्र की निर्मम पिटाई कर दी। थप्पड़ मारने से बच्चे के चेहरे पर निशान पड़ गए। मामला बीते गुरुवार का है। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले परिवार ने इसकी शिकायत स्थानीय पंचायत प्रधान से भी की। इससे पूर्व ही अध्यापक अभिभावकों से माफी मांगने में लगा रहा। घटना के बाद सहमा बच्चा स्कूल जाने से कतरा रहा है। बच्चे की सहमी हालत को देखकर अभिभावकों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। हरोली के सीमांत गांव के स्कूल की घटना के संबंध में पीड़ित बच्चे की मां सोनू ने बताया कि उसका 7 वर्षीय बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ाई करता है। इसी स्कूल में उसकी बेटी पहली कक्षा की छात्रा है। बीते गुरुवार को दोनों बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद घर आए तो उनका बेटा काफ़ी सहमा हुआ था। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान होने के साथ चेहरा लाल था। बेटे के ना बोलने पर जब अभिभावकों ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने सारी बात बताई। अभिभावकों ने उन्हीं के गांव के रहने वाले अध्यापक से बेटे को बुरी तरह से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं देने पर थप्पड़ लगाना बताया। खेल खेल में हुआ दर्दनाक हादसा, 7 साल की मासूम को ऐसे मिली खौफनाक मौत। ढली थाना के तहत सुन्नी के साथ लगते मंजू डाबरी गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची के पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाए खुरल में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंजू डाबरी गांव में 7 साल की विद्या खेल रही थी। खेलते खेलते वह यहां पशुओं के पीने के पानी के लिए बनाए खुरल में गिर गई और पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में बच्ची को खुरल से निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसपी हेडक्वार्टर सुनील नेगी ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर देह परिजनों को सौंपकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में 119 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मामले 1136 पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 119 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1136 हो गई है। प्रदेश के अस्पतालों में शनिवार को 2987 लोगों के सैंपल लिए गए। जिला कांगड़ा में 25, चंबा में 23, मंडी में 21, सिरमौर में 13, कुल्लू और शिमला में 9, बिलासपुर में 8, सोलन में 4, ऊना में 3, हमीरपुर और किन्नौर में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। मौत को मात देकर घर पहुंची पर्वतारोही बलजीत कौर, हौसले बुलंद, जारी रखेंगी यात्राएं। नेपाल की अन्नपूर्णा पहाड़ी में हुए हादसे से सुरक्षित लौटे हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत कौर ने ट्रैकिंग एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शनिवार को सोलन पहुंचने पर बलजीत कौर ने कहा कि ट्रैकिंग एजेंसी की लापरवाही से ही उनके साथ हादसा हुआ। हालांकि वह हादसे में मौत को मात देकर सुरक्षित घर पहुंच गई हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बलजीत ने कहा कि बीते 16 अप्रैल को वह अन्नपूर्णा पहाड़ी के लिए रवाना हुई थी। 17 अप्रैल को बीच रास्ते में ही उसके साथ मौजूद शेरपा उसे छोड़कर चला गया। कुछ दूरी पर जाने के बाद एक अन्य शेरपा कंपनी द्वारा भेजा गया। अनिरुद्ध बोस बोले, न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग
लाएगा पारदर्शिता और दक्षता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के होटल पीटर हॉफ में शनिवार को न्यायाधीशों के सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता लाएगा। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अपने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री का सम्मेलन में भाग लेने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते संविधान को आकार देने और इसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सम्मेलन न्यायालयों में कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो मुद्रा, सूचना और संचार सहित अन्य प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के समन्वय से प्रदेश हाईकोर्ट इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें लगभग 160 न्यायाधीश भाग ले रहे हैं। संयुक्त किसान मंच यूनिवर्सल कॉटन पर सीएम की घोषणा का स्वागत, अब अधिसूचना जारी करे सरकार। संजौली में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से किलो के हिसाब से सेब बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की घोषणा का संयुक्त किसान मंच ने स्वागत किया है। साथ ही सरकार से इसे लेकर तुरंत अधिसूचना जारी करने की मांग की है। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पहले भी सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसे लेकर अधिसूचना जारी न होने से बागवानों, कार्टन उत्पादकों और आढ़तियों में भ्रम की स्थिति है। सेब सीजन शुरू होने को अब अधिक समय नहीं बचा है। 1.36 लाख कर्मचारियों की एनपीएस शेयर कटौती बंद, अब खुलेंगे जीपीटी खाते। राज्य के 1.36 लाख कर्मचारियों के एनपीएस शेयर कटौती बंद हो गई है। ऐसे में अब कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम चुनाव के बाद पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी। राज्य में वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों से एनपीएस शेयर कट रहा था। उल्लेखनीय है कि करीब 2 सप्ताह पहले मंत्रिमंडल बैठक में कर्मचारियों के एनपीएस शेयर की कटौती बंद करने संबंधी निर्णय लिया गया था। कर्मचारियों के वेतन से हर माह 10% वेतन कट रहा था, जो केंद्र सरकार के पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जमा हो रहा था। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपने हिस्से का 14% अंशदान दे रही थी। इसी तरह कुल मिलाकर 24% अंशदान केंद्र सरकार की पीएफआरडीए के पास जमा हो रहा था। हिमाचल में सामान्य तबादलों पर लगी रोक, सीएम की अनुमति से विशेष परिस्थिति में हो सकेंगे तबादले। राज्य सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले हो सकेंगे। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से इस आशय संबंधी आदेश सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों एवं सरकार से संबद्ध अन्य अधिकारियों को कर दिए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना किसी तरह के तबादले न किए जाएं। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही मुख्यमंत्री ऐसे आदेश कर पाएंगे। विशेष परिस्थिति में दूर दराज, दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में खाली पद भरने, सेवानिवृत्ति से खाली होने वाले पदों तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से तबादले किए जाएंगे। ऐसे में सरकार अपना ध्यान विकास कार्य पर केंद्रित करना चाहती है। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।